हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 एमीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हर साल हमेशा पूछा जाता है, यानी कि हमसे हर साल पूछा जाता है। क्योंकि देखिए, हर बार क्या होता है, हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से कम 4 से 5 पेपर सेट में आपको यही देखने को मिलता है। तो देखिए, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि में एथिल एमीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, प्रोपेनामाइड की क्रिया, किसकी क्रिया? प्रोपेनामाइड की क्रिया Br2 यानी कि ब्रोमीन तथा KOH के साथ कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। फिर से देखिए, प्रोपेनामाइड की क्रिया Br2 तथा KOH के साथ कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। तो बात आती है प्रोपेनामाइड की। तो प्रोपेनामाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो देखिए, प्रोपेनामाइड का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है C2H5CONH2। तो ये क्या है? ये हमारा प्रोपेनामाइड, ठीक है। C2H5CONH2 की क्रिया किसके साथ करानी है? एक तो करानी है हमें Br2 यानी कि ब्रोमीन के साथ करानी है, और किसके साथ करानी है? हमें करानी है KOH के साथ। किसके साथ करानी है? KOH के साथ करानी है। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा एथिल एमीन यानी कि C2H5NH2। क्या बनकर तैयार हो जाएगा? C2H5NH2। C2H5NH2। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ? ये बनकर तैयार हुआ हमारा एथिल एमीन। अब देखिए, यहाँ पर Br है, तो देखिए, तो K के साथ क्या हो जाएगा? K के साथ Br चला जाएगा, ठीक है। K के साथ चला गया Br। उसके बाद देखिए क्या बचता है। उसके बाद यहाँ पर K2CO3 भी बनकर तैयार होगा, और क्या बनकर तैयार होगा? और बनकर तैयार होगा हमारा जल। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमारी समीकरण है वो संतुलित नहीं दिखाई दे रही। तो देखिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? तो देखिए, C2H5CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH। यहाँ पर देखिए C2H5CONH2। सबसे पहले देखते हैं कार्बन कितने हैं। तो कार्बन यहाँ पर 2 है, 3 कार्बन, तो 2 कार्बन ये, 1 कार्बन, तो 3 कार्बन। अब बात आती है हाइड्रोजन की। तो 5 और 2 7 और 1 8। तो देखिए 7 8 9, यानी कि यहाँ पर कोई गड़बड़ दिखाई दे रही है। उसके बाद बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है हमारे 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? ऑक्सीजन आ रहे हैं 4। तो देखिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर KOH के साथ 4 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 4 KOH। तो जब हमने यहाँ पर 4 KOH करा तो यहाँ पर 2 KBr कर देंगे, क्योंकि देखिए Br कितने थे? 2 थे, और 2 हमने K ले लिए, और 2 K यहाँ पर आ गए। उसके बाद K2CO3 है। उसके बाद देखिए बात आती है हाइड्रोजन की। अब हम अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट करते हैं। तो 5 2 7 7 और 4 11। तो देखिए 7 और 7 8 9, यानी कि हमें 11 बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे 2 से गुणा करनी होगी। तो देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए, अब हमारी समीकरण संतुलित है। अब देखिए, बात आती है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। क्योंकि देखिए, डायरेक्टली जब आपसे 5 मार्क्स से पूछ लिया जाता है तो इसका आपको डायग्राम भी अच्छे से बनाना आना चाहिए, और इसके रासायनिक गुण भी अच्छे से पता होने चाहिए। तो देखते हैं। तो देखिए, यह है इसका चित्र, एथिल एमीन बनाने का चित्र। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये क्या है? ये स्टैंड है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये गोलपेंदी का फ्लास्क है, और देखिए ये जो नीचे लगा हुआ है ये क्या है? जलउष्मक है। तो देखिए, ये लगा है प्लेट के ऊपर जलउष्मक लगा है। उसके बाद गोलपेंदी का फ्लास्क रखा गया है। वो इसलिए कि डायरेक्टली जो हीट है, यानी कि जब हम आग जलाएंगे नीचे से, ये बर्नर है, जब हम यहाँ पे आग जलाएंगे तो डायरेक्टली जो हमारी आग है वो सीधा बर्नर पे, गोलपेंदी के फ्लास्क में न जाए। वो जाएगी तो सीधा कहाँ जाएगी? वो जाएगी जलउष्मक पर, और गोलपेंदी का जो फ्लास्क है उसमें धीरे धीरे वो गर्म होता रहे। और देखिए, इसका नाम हमने जलउष्मक रखा है, और यहाँ पर जो विलयन है वो क्या है? प्रोपेनामाइड, यानी कि C2H5CONH2। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एक पात्र है, उसके बाद ये एक ग्राही पात्र है, ठीक है।
अब देखिए आपको और यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये कीप है। अब देखते हैं सर्वप्रथम हमने क्या किया, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक गोलपेंदी का फ्लास्क लिया, ठीक है। और गोलपेंदी के फ्लास्क में हमने क्या किया है, हमने प्रोपेनामाइड और ब्रोमीन लेकर इसे ठंडा किया है। क्या किया है, प्रोपेनामाइड और ब्रोमीन लेकर इसको ठंडा किया है, ठीक है। प्रोपेनामाइड और ब्रोमीन, प्रोपेनामाइड क्या है C2H5 CuNH2 और क्या लिया है, और हमने ब्रोमीन लिया यानी कि Br2 लिया, वो लेकर के हमने इसको ठंडा किया है। फिर हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने कीप की सहायता से, किसकी सहायता से, यहाँ पर हम कीप की सहायता से 10% KOH विलयन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, यहाँ पर हम कीप की सहायता से 10% क्या मिला रहे हैं, KOH मिला रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 10% KOH मिलाया है कीप की सहायता से। इसके बाद हम क्या करते हैं, मिश्रण को हम तब तक हिलाते रहते हैं, यानी कि हम इस जो मिश्रण को हम तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि इसका रंग पीला रंग का विलयन न बन जाए, यानी कि हम इसको जब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि ब्रोमोप्रोपेनामाइड क्या हो जाए, ये पीले रंग का विलयन न बन जाए। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें 50% KOH का विलयन कीप से डालकर, अब क्या करेंगे, दूसरी बार में हम क्या करेंगे, इसमें 50% KOH का विलयन डालकर कीप से डालकर जलउष्मक पर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस होता रहेगा वो कितने टेम्परेचर पर होगा, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर एथिल एमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्या बनकर तैयार हो जाएगी, एथिल एमीन बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कि एथिल एमीन गैस निकलती है। और फिर उसके बाद देखिए जो एथिल एमीन हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है, ये इसके थ्रू इसमें चली जाएगी, किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी, और फिर ये यहाँ पर नीचे आ जाएगी। और देखिए ये ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करके क्या बनाएगी, एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनाएगी, का विलयन बनाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर तनु KOH विलयन से क्रिया कराकर क्या प्राप्त कराएंगे, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी शुद्ध एथिल एमीन। क्या बनकर तैयार हो जाएगी, शुद्ध एथिल एमीन बनकर तैयार हो जाएगी। क्या बनकर तैयार हो जाएगी, शुद्ध एथिल एमीन बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कि हमारे यहाँ पर शुद्ध एथिल एमीन बनकर तैयार हो रही है। तो देखिए फिर से देख लेते हैं, ये हमने यहाँ पर क्या देखा है, ये स्टैंड है, ये गोलपेंदी का फ्लास्क है, ये जलउष्मक है, और ये क्या है, ये बर्नर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर कीप दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर ग्राही पात्र दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक गोलपेंदी के फ्लास्क में हमने यहाँ पर प्रोपेनामाइड और ब्रोमीन लेकर इसे ठंडा किया है, यानी कि ब्रोमोप्रोपेनामाइड को हमने क्या किया, इसको ठंडा किया है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 10% KOH लेकर कीप की सहायता से इसको डाला है। उसके बाद हमने क्या किया है, मिश्रण को हमने तब तक हिलाया है जब तक कि इसका रंग पीला ना पड़ जाए, यानी कि विलयन का जो रंग है वो हमारा पीले रंग का हो जाए। फिर दूसरी बार हमने क्या किया, दूसरी बार हमने 50% KOH लेकर इसे हमने कीप की सहायता से जलउष्मक पर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया। क्या किया, गर्म किया, जिससे हमें क्या प्राप्त हुई, जिससे हमें एथिल एमीन प्राप्त हुई। अब देखिए जो हमें एथिल एमीन प्राप्त हुई है, इसे ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करा के क्या प्राप्त होगा, एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन बनाती है। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तनु KOH की सहायता से, यानी कि तनु KOH के द्वारा क्रिया कराकर हम क्या करा देंगे, शुद्ध एथिल एमीन बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कि हमें यहाँ पर KOH से क्रिया करने के बाद शुद्ध एथिल एमीन हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये चित्र अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब देखेंगे हम जो जो हमने यहाँ पर काम किया है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने उस चित्र में जो जो काम किया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको चित्र अच्छे से समझ में आ गया ना तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विधि आप खुद से भी लिख दोगे, बस आपको चित्र अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सर्वप्रथम एक गोलपेंदी के फ्लास्क में प्रोपेनामाइड और ब्रोमीन लेकर ठंडा करते हैं, फिर इसमें 10% KOH का विलयन मिलाते हैं, मिश्र को तब तक हिलाते हैं जब तक कि ब्रोमोप्रोपेनामाइड के कारण पीले रंग का विलयन न बन जाए। अब इसमें 50% KOH का विलयन कीप से डालकर जल उष्मक पर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे एथिल एमीन गैस निकलती है। क्योंकि आपने वहाँ पर देखा है, वहाँ पर क्या है, एथिल एमीन गैस निकल रही थी, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने वहाँ पर 10% KOH का विलयन डाला था कीप की सहायता से, और फिर हमने मिश्रण को तब तक हिलाया था जब तक कि ब्रोमोप्रोपेनामाइड के कारण पीले रंग का विलयन न बन जाए। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने 50% KOH का विलयन कीप से डालकर जलउष्मक पर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहा था। उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें हमने एथिलामीन गैस हमारी बनकर तैयार हो गई थी, फिर उसको हमने ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करके एथिलामीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन बनाती है,
इसे तनु KH विलयन से क्रिया करके शुद्ध एथिलेमिन प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। अब बात आती है एथिलेमिन के रासायनिक गुण। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब आपसे 5 मार्क्स में पूछी जाती है एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि तो उसमें आपसे चित्र भी मांगेगा और बोलेगा कि एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसका रासायनिक गुण भी लिखिए। तो आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स बहुत होते हैं। तो देखिए एथिलेमिन के रासायनिक गुण। तो फर्स्ट है जल से क्रिया, यानी कि H2O से क्रिया। तो एथिलेमिन जल में विलय होता है। क्या होता है? एथिलेमिन जल में विलय होता है तथा जल से क्रिया करके एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी कि आप यहाँ पर देखिए एथिलेमिन, एथिलेमिन क्या होता है? एथिलेमिन है C2H5NH2। ये क्या है? ये हमारा है एथिल एमीन। और फ्रेंड्स एक बात और, आपको क्या करना है, आपको इनका नाम जरूर मेंशन करना है, एथिल एमीन, क्योंकि एग्जामिनर आपसे बोल देता है कि रासायनिक गुण लिखिए लेकिन केवल समीकरण लिखिए। तो देखिए एथिल एमीन यानी कि C2H5NH2 की क्रिया किसके साथ कराएंगे? जल के साथ कराएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि C2H5NH3OH बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है? C2H5 यानी कि एथिल, NH3 यानी कि अमोनियम, और OH आए तो OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार। इसको हम क्षार भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए क्षार क्या होता है? क्षार वो होता है जिनके पीछे OH होता है। तो देखिए एथिलेमिन के रासायनिक गुण में पहले हमने किया है जल से क्रिया। हमने यहाँ पर एथिलेमिन जल में विलय होता है तथा जल से क्रिया करके एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि C2H5NH2 एथिलेमिन जल से क्रिया करके क्या बना रहा है? यहाँ पर बना रहा है एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि C2H5NH3OH। अब देखिए अगला है हमारा नाइट्रस अम्ल से क्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2। अगर यहाँ पर बोलता नाइट्रिक अम्ल तो हो जाता HNO3। तो देखिए नाइट्रस अम्ल से क्रिया, तो एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एथिल अल्कोहल और जल बनाता है। फिर से देखिए नाइट्रस अम्ल से क्रिया में क्या हो रहा है? एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एथिल अल्कोहल और जल बना रहा है। तो देखिए एथिल एमीन यानी कि C2H5NH2, ये क्या है? ये हमारा एथिल एमीन है। C2H5NH2 एथिल एमीन, C2H5NH2 क्या है? ये है एथिल एमीन। किससे क्रिया कर रहा है? नाइट्रस अम्ल से, यानी कि HNO2 के साथ क्रिया कर रहा है। HNO2 के साथ क्रिया कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नाइट्रस अम्ल। तो जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो देखिए C2H5OH, C2H5 ये ऐसा कैसे? यहाँ से O ले लेंगे और एक H ले लेंगे, और देखिए यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो रहा है? N नाइट्रोजन जो है 2 बार है तो N2 यहाँ से निकलेगी। और देखिए और क्या बनकर तैयार होगा? यहाँ से हमने C2H5 ले लिया, यहाँ से O ले लिया और यहाँ से H ले लिया, तो क्या बचता है? यहाँ पर H2 बचता है, तो हो जाएगा H2O। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या कंपाउंड है? ये है एथिल अल्कोहल। तो देखिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ, नाम जरूर मेंशन करना है आपको वहाँ पर, क्योंकि आपसे डायरेक्टली बोलता है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जब आप वहाँ पर रासायनिक समीकरण ही लिखोगे तो फिर ये नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए नाइट्रस अम्ल से क्रिया में क्या प्राप्त हुआ? एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एथिल अल्कोहल और जल बनाता है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और जल बना रहा है और एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो रहा है। अगली है क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलीय KOH के साथ क्रिया, यानी कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल हमसे पूछी जाती है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलीय KOH के साथ क्रिया करके क्या बना? कार्बल एमीन अभिक्रिया, यानी कि इसमें हमारा क्या प्राप्त होगा? इसमें हमारा प्राप्त होगा एथिल आइसोसाइनाइड, यानी कि NC। एथिल यानी कि C2H5, आइसोसाइनाइड यानी कि NC, और अगर यहाँ पर सिर्फ साइनाइड बोलता तो हो जाता CN। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एथिलेमिन की यानी कि C2H5NH2 की क्रिया किसके साथ कराएंगे? क्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी कि CHCl3 के साथ। और किसके साथ कराएंगे? और कराएंगे हम KOH के साथ। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स? हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, यानी कि C2H5NC, और हमारा क्या बनकर आ जाएगा?
और देखिए और क्या बनकर तैयार होगा, तो C2H5NC यानी कि एथिल आइसोसाइनाइड। और देखिए यहाँ पर K है और तो फिर K चला जाएगा Cl के साथ, तो हो जाएगा KCl। क्या हो जाएगा, KCl। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा बनकर तैयार हो जाएगा जल। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं और पोटेशियम कितने हैं। तो देखिए C2H5N और यहाँ से एक ले लिया C, यानी कि ये पोर्शन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचता है, एक हाइड्रोजन बचता है और यहाँ बचता है क्लोरीन 3। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर क्लोरीन 3 करे हैं। तो देखिए पोटेशियम के साथ तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 3 से गुणा करनी होगी और यहाँ पर भी 3 से गुणा करनी होगी, तो हो जाएगा 3K और Cl। ठीक है, अब यहाँ पर बचता है हमारा एक हाइड्रोजन, तो और है ये वाला हाइड्रोजन, तो 3 और एक 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर। वो करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 4 कितने 3 हाइड्रोजन तो ये रे, ठीक है 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन और एक 6 हाइड्रोजन, यानी कि हमें यहाँ पर 3 से गुणा करनी होगी। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो अब हमारी ये समीकरण संतुलित है। तो देखिए हमने यहाँ पर कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या किया है, हमने यहाँ पर एथिल एमीन की क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई है। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड साइनाइड। और क्या बनकर तैयार हुआ है, जल बनकर तैयार हुआ है और पोटेशियम क्लोराइड बनकर तैयार हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।